महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति में शिव स्तुति या नरसिंह वंदना सहायक है अपने इष्ट का प्रेम प्राप्त करने के लिए? जैसे भगवान राम शिव स्तुति कर रहे हैं, वाल्मीकि जी रामायण में बताए हैं, प्रहलाद जी नरसिंह स्तुति कर रहे हैं, भागवत में बताए हैं अनन्य देखो, भक्ति में। भूमिका बाई भूमिका आप समझ रहे हैं। यहाँ जो वृंदावन की रस अनन्यता है, इसका थोड़ा अलग स्वरूप है। अनन्यता का सही स्वरूप यह है, हमारे प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है, पहली बात दिमाग में। अब अगर कोई और नजर आता है तो अब यहाँ नहीं आए ना, इस भूमिका पर नहीं आए ना। गोपीजन जित देखो तित श्याममयी भूमिका पर पहुंची। उस भूमिका पर पहुंचने के लिए कात्यायनी जी की आराधना की है, वंदना की है। लेकिन जब उस भूमिका पर पहुंची तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कात्यायनी दिखाई दे रहे हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। अगर भूमिका इस अनन्यता को छू रही कि अपने प्रीतम के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस भूमिका तक पहुंचने के लिए एक अनन्यता ये है, सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा प्रीतम चराचर रूप में है, मैं उसका सेवक हूं। प्रीतम से अलग कोई वस्तु नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए हमको अगर दिखाई देता है कि भगवान कोई भी रूप में है, तो हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सेवा का, इस विनय का फल हो कि मेरे आराध्य देव में प्रेम हो। तो उस भूमिका तक पहुंचने के लिए ये विनय है। एक भूमिका ऐसी होती है जहां ये भी संपन्न हो जाती है, इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, पर वो चरम अवस्था की अनन्यता होती है। क्योंकि प्रिय मूर्ति नयनन बसे तेरस राय समाये। अब उसके श्यामा श्याम नेत्रों में बस गए, वो जिधर देखता है वही दूसरा दिखाई नहीं देता, तो क्या करे? जब दूसरा दिखाई दे तब ना स्तुति करे, तब ना वंदना करे। तो मतलब अगर दिखाई देता है तो अभी वो भूमिका आई नहीं है, तो उस स्तुति वंदना से हम उस भूमिका की ही मांग करें। अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, प्रेम भक्ति, मेरे श्यामा श्याम में प्रभु हो। चाहे जिस रूप में विनय करो, वो हमारे प्रभु ही है। उनसे यही मांगो कि आप श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम प्रदान करो, चलेगा। जैसे एक पतिव्रता अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सास ससुर की सेवा करती है, नंद की सेवा करती है, देवर की सेवा करती है, लेकिन वो सेवा करती है पर उसकी दृष्टि अपने पति पे है कि इन सब चेष्टाओं से मेरा पति प्रसन्न होगा, मेरे पति को सुख होगा। ऐसे हम किसी भी देवी देवता भगवत स्वरूपों की जो आराधना करें, वो ये मांगे कि हमारे आराध्य देव के चरणों में हमें प्रेम हो। एक ही अनन्यता है, और इससे भी ऊपर की एक अनन्यता है जो गोस्वामी जी ने जैसे विनय पत्रिका में वंदना की है और मांगा है कि सियाराम के चरणों में प्रेम हो। वही जब वृंदावन आए तो जिस मंदिर में दौड़ के जाते वहां युगल किशोर, मुरली मनोहर, राधा बिहारी, तो कहते साष्टांग दंडवत तो तब करेंगे जब आप धनुष बाण लेकर बैठोगे। अपने आराध्य देव को किया। हम मानते हैं आप हो, आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हो, ये पता है। चाहे मुरली धारण करो, चाहे सुदर्शन धारण करो, आप ही हो। पर नाथ, तुलसी के हृदय को शीतलता तभी होगी जब आप धनुष धारण किए। तो मुरली, प्रियाजू, अंतर्ध्यान, क्या देख रहे? सारंग धनुषधारी, और बगल में शियाजू, वही साष्टांग नंदन मेरे नाथ, अपने जन के कारण है। श्याम भय रघुनाथ तत्काल, कोई और नहीं। तो या क्या राशि निकला कि वो वंदना जो है वो इन्हीं के चरणों की। पर एक अनन्यता ऐसी आती है कि फिर नेत्र शीतल उसी रूप में होते जिस रूप की हमें गुरुदेव ने आराधना दी। आसक्ति प्रबल प्रकट हो जाती है और उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी है जो आप कह रहे हैं कि स्तुति वंदना सबकी करके उनकी प्राप्ति। लेकिन एक भूमिका ऐसी आती है जहां उनके सिवा कोई और रहता ही नहीं है। अपनी स्थिति को देखना चाहिए और अनन्य भाव से अपने आराध्य देव की तरफ बढ़ना चाहिए। बिना भगवान शंकर की कृपा के भक्ति तो मिल ही नहीं सकती, हमारा भी अनुभव है। भगवान और राम जी भी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी वर्ण। अब जैसे अपने लोग जा रहे होते हैं मंदिर, कोई भी भगवान का ऐसा आरती हो रही, पूजा हो रही, ऐसा थोड़ी कि
हम क्यों प्रणाम करें भैया, ये तो हम नहीं है। हमारे प्रभु स्वरूप दीनानाथ, कोई भी वैष्णव, कोई भी संत, सबके अगर कोई वैष्णव प्रसन्न हो तो यही कहेंगे हमें श्यामा जी के चरणों की प्रीति प्रदान करो, आप सब कृपा करो, हमें लाड लीजिए, स्वीकार कर लें, मुझ अधम को, उनके योग्य तो है नहीं पर आप सबकी कृपा। तो जब हम ऐसे कर सकते हैं तो वो तो भगवत स्वरूप विराजमान, सबसे मांगने में क्या जाता है, हम तो भिखारी है ही, मुझे प्रेम पदार्थ दे। देखो महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रभु का अवतार है, प्रभु है साक्षात, लेकिन नदिया ग्राम की जो लीला पढ़ो तो वैष्णव के चरणों में लौट जाते हैं धूल और कहते हैं मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करो। सब वैष्णव के चरण, और है कौन, प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, मूर्तिमान प्रेम ही प्रकट हुआ है, प्रिया प्रीतम का मूर्तिमान प्रेमी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप। और उनका व्यवहार देखो, वैष्णव जनों को देखते चरणों में लौट जाते, चरण धूलि माथे पे रखते और दैन्य भाव से कहते मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करो। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आचार्य चरण, शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा भी ऐसा ही भाव होना चाहिए सबके प्रति। जब तृणादप सुनीचेन तो सब हमसे बड़े, और सबसे हम यही मांगे कि हमारे प्रभु में प्रेम हो, अनन्यता का।